नमस्कार। आइए देखते हैं फिर से बिहार पुलिस की जीके का 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। सभी प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, इसीलिए सभी प्रश्न आपको याद रखना है। आइए शुरू करते हैं बिहार पुलिस का 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, चंपारण जनपद में तिनकटिया प्रथा का तात्पर्य किससे है? चंपारण दोस्तों आप जानते हैं बिहार में दोस्तों चंपारण जो है तिनकटिया प्रथा का संबंध किससे है? इसका सही आंसर है दोस्तों किसानों द्वारा 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। किसानों द्वारा दोस्तों 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना ही तिनकटिया प्रथा से संबंधित, आपको याद रखना है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। जो किसानों द्वारा तिनकटिया प्रथा उस पर 3/20 भूभाग यानी कि 20 भाग में दोस्तों 3 भाग पर आपको नील की खेती करना अनिवार्य, यही तिनकटिया प्रथा है दोस्तों, आपको याद रखना है। चंपारण आंदोलन हुआ था दोस्तों 1917 में, इसका नेतृत्व किया था महात्मा गांधी द्वारा, आपको यह भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मराठों को एक शक्ति के रूप में किसने संगठित किया था? मराठों को एक शक्ति के रूप में किसने संगठित किया? सही आंसर है शिवाजी द्वारा। मराठों को एक शक्ति के रूप में किसने संगठित किया? सही आंसर है शिवाजी का गुरु कौन थे दोस्तों? सही आंसर है कोंडदेव, आपको याद रखना है। शिवाजी के गुरु का नाम पूछेगा, आपको कोंडदेव आंसर मानना है। और मराठों को एक शक्ति के रूप में किसने विकसित किया? सही आंसर है शिवाजी, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। दीर्घ रेडियो तरंग पृथ्वी की किस सतह से परावर्तित होती है? दीर्घ जो रेडियो तरंग है पृथ्वी की किस सतह से परावर्तित होती है? सही आंसर है दोस्तों आयनमंडल। आयनमंडल से दीर्घ रेडियो तरंग पृथ्वी पर परावर्तित होता है, आपको याद रखना है। सही प्रश्न आपके लिए दोस्तों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, सेम टू सेम क्वेश्चन लड़ेगा दोस्तों, इसलिए सही प्रश्न आपको रट के जाना। जितना भी नया स्टूडेंट है सही प्रश्न आपको रट के जाना तो, क्योंकि सभी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हुमायूं और शेरशाह के बीच चौसा का युद्ध कब हुआ? हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच दोस्तों चौसा का युद्ध कब हुआ दोस्तों? सही आंसर 1539 में। चौसा का युद्ध कब हुआ? 1539 ईस्वी में। चौसा का युद्ध कब हुआ? 1539 ईस्वी में हुमायूं और शेरशाह के बीच। शेरशाह का मकबरा पूछेगा कहाँ तो इसका आंसर मानना है सासाराम, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित किया? अंग्रेजों द्वारा दोस्तों प्रथम फैक्ट्री भारत में कहाँ स्थापित किया? सही आंसर है दोस्तों सूरत में। अंग्रेजों द्वारा प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया? सही आंसर है सूरत, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं कि मोनाजाइट किसका अयस्क है? मोनाजाइट दोस्तों किस धातु का अयस्क है? इसका सही आंसर है दोस्तों थोरियम। मोनाजाइट की धातु का अयस्क है, सही आंसर है दोस्तों थोरियम का। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, अयस्क से भी 1-2 क्वेश्चन पूछने का बहुत ज़्यादा संभावना रहता है, इसीलिए आपको याद रखना है कि मोनाजाइट किसका अयस्क है? सही आंसर है थोरियम का। अगला प्रश्न है कि भारत ने हॉकी का विश्व कप कब जीता था? हॉकी में दोस्तों भारत ने पहला विश्व कप कब जीता था? सही आंसर है दोस्तों 1975 में। 1975 में भारत ने हॉकी का विश्व कप जीता था, आपको याद रखना है। क्रिकेट 2023 का आयोजन किस देश में हो रहा है? तो आपको याद रखना है भारत में हो रहा है, आपको होगा दोस्तों अगला महीना से, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला FM रेडियो मेट्रो स्टेशन कहाँ बनाया गया? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, पहला इसीलिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। भारत का पहला FM रेडियो मेट्रो स्टेशन कहाँ बनाया गया? सही आंसर है लखनऊ में। भारत का पहला FM रेडियो मेट्रो स्टेशन कहाँ बनाया गया? सही आंसर है लखनऊ। अगला प्रश्न देखते हैं, मीमांसा दर्शन का संस्थापक किसे माना जाता है? मीमांसा दर्शन के संस्थापक किसे माना जाता है? सही आंसर है जैमिनी। मीमांसा दर्शन के संस्थापक किसे माना जाता है? सही आंसर है जैमिनी। मीमांसा दर्शन के संस्थापक किसे माना जाता है दोस्तों? सही आंसर है जैमिनी। अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं। अगला प्रश्न है कि बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया? सही आंसर है दोस्तों अकबर। अकबर दोस्तों गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था, आपको याद रखना है। क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, अकबर द्वारा बुलंद दरवाजा का निर्माण किसके उपलक्ष्य में करवाया? गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने करवाया था, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं कि लक्षद्वीप और मिनिगा को कौन सा चैनल जोड़ता है? लक्षद्वीप दोस्तों और मिनिगा के बीच में यह जो चैनल पड़ता है, मान लीजिए इस चैनल का क्या नाम है, कौन सा चैनल जोड़ता है? सही आंसर है 9 डिग्री। 9 डिग्री। लक्षद्वीप और मिनिका के बीच कौन सा चैनल है? सही आंसर है 9 डिग्री चैनल, आपको याद रखना है। लक्षद्वीप और मिनिका के बीच कौन सा चैनल है? सही आंसर है 9 डिग्री चैनल। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी का अंतरात्मा रक्षक किसे कहा गया है? महात्मा गांधी का
अंतरात्मा रक्षक किसे कहा गया है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। महात्मा गांधी का अंतरात्मा रक्षक किसे कहा गया है? सेंसर गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी का अंतरात्मा रक्षक कहा गया, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल चौसा बिहार के किस जिला में? प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल चौसा बिहार के किस जिले में? दोस्तों इसका सही आंसर है बक्सर जिला में। चौसा की दोस्तों 1539 में हुआ था शेरशाह और हुमायूं के बीच। वही चौसा स्थान बिहार के किस जिला में? सही आंसर है बक्सर जिला। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित रहता है? मानव शरीर में विटामिन ए जो है दोस्तों कहाँ संचित रहता है? सही आंसर है दोस्तों यकृत में। मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित रहता है? सही आंसर है यकृत। मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित रहता है? सही आंसर है यकृत में, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि समुद्र तल से बिहार की ऊंचाई कितना है? समुद्र तल से बिहार की ऊंचाई कितना है दोस्तों? सही आंसर 173 फीट, आपको याद रखना है। बहुत बार बार पूछा जाता है कि समुद्र तल से बिहार का ऊंचाई कितना है? सही आंसर 173 फीट, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है बिहार के किस जिले में सोमेश्वर की पहाड़ी है? सोमेश्वर की पहाड़ी बिहार के किस जिले में है दोस्तों? आपको याद रखना है कि सही आंसर है पश्चिमी चंपारण। बिहार के किस जिले में सोमेश्वर की पहाड़ी है? सही आंसर है पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण को याद रखना है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का अनुच्छेद 80 का संबंध किससे है? भारतीय संविधान का दोस्तों अनुच्छेद 80 का संबंध किससे? सही आंसर है राज्यसभा। अनुच्छेद 80 का संबंध किससे दोस्तों? राज्यसभा। 81 हो जाएगा दोस्तों, तब हो जाएगा लोकसभा। 80 में राज्यसभा है और 81 में लोकसभा, आपको याद रखना। अनुच्छेद 80 का संबंध राज्यसभा से है और 81 का संबंध है दोस्तों लोकसभा, सबको याद रखना है। 81 का संबंध हो गया लोकसभा और 80 का संबंध है राज्यसभा, सबको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है 18 अप्रैल। विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है 18 अप्रैल को मनाया जाता है, याद रखना है। विश्व विरासत दिवस सही आंसर है 18 अप्रैल को। अगला प्रश्न है कि स्वर्ग में गुलामी करने से अच्छा है नरक में शासन करो, यह किसका कथन है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि स्वर्ग में गुलामी करने से अच्छा कि नरक में शासन करो, यह किसने कहा था? स्वर्ग में गुलामी करने से अच्छा कि नरक में शासन करो किसने कहा था? सही आंसर है दोस्तों मिल्टन ने। मिल्टन। यही सब प्रश्न आपको रिजल्ट में दोस्तों सबसे आगे पहुंचाएगा। यही सब प्रश्न आपको याद रखना है दोस्तों। स्वर्ग में गुलामी करने से अच्छा नरक में शासन करो, यह किसने कहा? सही आंसर है मिल्टन ने। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय पशु के रूप में बाघ को कब स्वीकार किया गया दोस्तों? यानी दोस्तों राष्ट्रीय पशु के रूप में बाघ को कब मान्यता दिया गया? सही आंसर है दोस्तों 1972 में। 1972 में राष्ट्रीय पशु के रूप में बाघ को मान्यता दिया गया भारत सरकार द्वारा, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे ऊंची जैन संत मूर्ति गोमतेश्वर की प्रतिमा कहाँ है? भारत में सबसे ऊंची जैन संत गोमतेश्वर की प्रतिमा कहाँ? सही आंसर श्रवणबेलगोला कर्नाटक। बार बार पूछा जाता है दोस्तों गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ? सही आंसर है श्रवणबेलगोला कर्नाटक। भारत में सबसे ऊंची जैन संत गोमतेश्वर की प्रतिमा कहाँ? सही आंसर है श्रवणबेलगोला कर्नाटक, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, किस गवर्नर जनरल ने भारत में अंग्रेजी पढ़ाई की शुरुआत किया? किस गवर्नर जनरल के समय में दोस्तों भारत में अंग्रेजी पढ़ाई की शुरुआत हुआ? सही आंसर है लॉर्ड विलियम बेटिंग। लॉर्ड विलियम बेटिंग द्वारा दोस्तों भारत में अंग्रेजी पढ़ाई की शुरुआत किया गया, आपको याद रखना है। लॉर्ड विलियम बेटिंग के शासनकाल में, आपको याद रखना। किसने किया था? लॉर्ड विलियम बेटिंग ने अंग्रेजी की पढ़ाई, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, तिरुचिरापल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? तिरुचिरापल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? सही आंसर है दोस्तों कावेरी नदी। तिरुचिरापल्ली किस नदी के किनारे है? सही आंसर है कावेरी नदी के किनारे। तिरुचिरापल्ली कावेरी नदी के किनारे स्थित। भारत का प्रथम नाभिकीय संयंत्र का क्या नाम है? भारत का जो दोस्तों सबसे प्रथम नाभिकीय संयंत्र था उसका क्या नाम है? सही आंसर है दोस्तों अप्सरा। भारत का प्रथम नाभिकीय संयंत्र का क्या नाम है दोस्तों? इसका सही नाम है अप्सरा। भारत का प्रथम नाभिकीय संयंत्र का क्या नाम है? सही आंसर है अप्सरा, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? सही आंसर है लॉर्ड रिपन, को याद रखना है। लॉर्ड रिपन करेक्ट आंसर है। भारत में स्थानीय शासन का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन को माना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष हुआ था दोस्तों? भारत में प्रथम जनगणना कब हुआ? 1872 में हुआ, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। आपको यह भी याद रखना है कि भारत में प्रथम जनगणना 1872 में हुआ। कब हुआ दोस्तों? 1872। भारत में प्रथम जनगणना 1872 में हुआ, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में।
भारत में पूछेगा कि नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुआ, तो 1881 में हुआ। आपको यह भी याद रखना है। नियमित जनगणना पूछेगा कब हुआ शुरू, 1881 में। भारत में प्रथम जनगणना कब हुआ, तो 1872 लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि मराठा समाज का संस्थापक कौन थे। मराठा समाज का संस्थापक कौन थे दोस्तों, सेंसर शिवाजी। मराठा समाज का संस्थापक कौन थे, सेंसर शिवाजी। अगला प्रश्न है कौन सा गवर्नर जनरल स्वयं को बंगाल का शेर कहा करता था। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, बार बार पूछा जाता है। और कौन सा गवर्नर जनरल था जो कि स्वयं को बंगाल का शेर कहा करता था, सेंसर लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली एक ऐसा गवर्नर जनरल था दोस्तों जो कहता था कि हम स्वयं को बंगाल का शेर हैं। आपको याद रखना है कि वह कौन सा गवर्नर जनरल था जो कहता था स्वयं को बंगाल का शेर है, तो सेंसर है लॉर्ड वेलेस्ली। आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है भगवती समिति का संबंध किस क्षेत्र से है। भगवती समिति का संबंध किस क्षेत्र से, सेंसर है बेरोजगारी। भगवती समिति का संबंध किस क्षेत्र से दोस्तों, इसका सेंसर है बेरोजगारी। भगवती समिति का संबंध किस क्षेत्र से, सेंसर है बेरोजगारी से। अगला प्रश्न है कि सामन कमीशन पहली बार भारत कब आया। सामन कमीशन पहली बार भारत कब आया दोस्तों, इसका आंसर है दोस्तों 1928 में। 1928 में सामन कमीशन भारत आया। इसमें एक क्वेश्चन और पूछा जाता है दोस्तों, पूछेगा सामन कमीशन का गठन कब हुआ, तब दोस्तों आंसर हो जाएगा 1927। 1927 में सामन कमीशन का गठन हुआ। 1927 में सामन कमीशन का गठन हुआ और 1928 में सामन कमीशन भारत आया। दोनों पूछा जाता है दोस्तों। सामन कमीशन का गठन पूछेगा तब उसका आंसर 1927 हो जाएगा, और सामन कमीशन भारत कब आया तो 1928 उसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। सभी प्रश्न आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसीलिए सभी प्रश्न आपको बारी बारी से देखना है। जितना भी नया स्टूडेंट है दोस्तों सभी आपको रट के जाना है। वीडियो अच्छा लगता है ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए मन लगा कर पढ़िए। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।